नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इस प्रतिप्रिय मंच से मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। इसे लॉकडाउन का संकट कहें या लॉकडाउन द्वारा प्रदत्त अवसर, मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल से आप तक पहुंच सकूं। आज मैं अपने विषय को शुरू करूं उसके पहले जरूरी है कि मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम सौरभ चतुर्वेदी है और मैं दृष्टि डिवीजन में दिल्ली और प्रयागराज केंद्र में 2 विषयों का अध्यापन करता हूं। पहला है भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया, और दूसरा है इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस, प्रशासन या शासन से जुड़े मुद्दे। तो आज इस मंच से मैं जिस मुद्दे के साथ आप सबसे जुड़ना चाहता हूं वो है आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा चुनौतियां या सुरक्षा से जुड़े संकट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में उग्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद की समस्या मूल रूप से 3 जगहों पर केंद्रित नजर आती है। एक उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, एक पश्चिम में पंजाब और एक सुदूर पूर्व में उत्तर पूर्व के राज्य। इसके अलावा हमारे मध्यवर्ती भाग में नक्सलवाद जो एक संकट है वो भी एक तरीके का उग्रवाद, अलगाववाद या आतंकवाद से जुड़ा आंदोलन ही माना जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याएं विशिष्ट और मुखर इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी एकता, अखंडता के लिए बहुत गंभीर चुनौती पैदा करती है। चाहे उसकी भौगोलिक दूरी हो, चाहे वहां तक पहुंच का अभाव हो, चाहे उसकी नस्लीय विशिष्टता हो, सांस्कृतिक विशिष्टता हो, या उसके जनजातीय समुदाय हो, चाहे उसका दुर्गम भूगोल हो, या उसके उस राज्य के लोगों के मन में ये भाव हो कि हमें नजरअंदाज किया जाता है, हमारी अनदेखी की जाती है। चाहे मुख्य भूमि के लोगों द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर नस्लीय टिप्पणियां हो, या उनसे किया गया नस्लीय विभेद हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, पूर्व में पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो था, बर्मा से मिल रहे शरणार्थियों की समस्या हो या नकारात्मक संदेश हो, ये सारी बातें उत्तर पूर्व को गंभीर बनाती हैं। हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में ये बार बार कहा है कि वर्तमान सरकार की प्रायोरिटी में उत्तर पूर्व के राज्य आते हैं। हालांकि लुकिस्ट पॉलिसी के रूप में 90 के दशक में नरसिम्हा राव से अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, और फिर मनमोहन सिंह के दौर में और अब मोदी जी के दौर में लुकिस्ट को एक्टिस्ट बनाते हुए हमने ये प्रयास किया है कि हम उत्तर पूर्वी राज्यों को न सिर्फ विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें बल्कि उनके दिल को जीतने का प्रयास कर सकें, भारत के साथ उनके अभिन्न जुड़ाव को स्थापित करने का प्रयास कर सकें, जो पिछले 70 वर्षों से या 73 वर्षों से हमारी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वर्तमान सरकार के तमाम प्रयासों के बाद नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 कितना साकार हुआ है, इसको आज हम परखने का प्रयास करेंगे। चूंकि उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़ा संकट बहुत गंभीर है, राज्यों की विविधता है, 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं और उनका एक एक्सटेंडेड ब्रदर जिसे सिक्किम के नाम से जाना जाता है, हर किसी को हम केस स्टडी के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में वीडियो का थोड़ा सा बड़ा हो जाना स्वाभाविक है। तो मुझे आशा है कि आप संयम के साथ, गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखेंगे, और मेरा विश्वास है कि इसे देखने के बाद संभव है कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े अधिकांश सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा। इससे जुड़े जो प्रश्न आए हुए हैं, जो प्रश्न संभावित हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और एक सामान्य नागरिक भी उत्तर पूर्व से परिचित हो पाएगा, जो आज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम देखें तो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों से इतर यदि भारत के सामान्य नागरिक से उत्तर पूर्व के राज्यों के नाम भी पूछ लिए जाएं तो सारे नाम बताना मुश्किल है। लीव असाइड की वहां की राजधानियां बताई जाएं या वहां के मुख्यमंत्री, वहां के राजनीतिक दल, वहां के राज्यपालों के बारे में हमें जानकारी हो। ठीक, तो सर्वप्रथम हम ये प्रयास करेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट से एक सामान्य परिचय को प्राप्त करें और उसके बाद फिर हम उससे जुड़ी सामान्य चुनौतियों को देखें और उसके बाद हर राज्य की केस स्टडी करते हुए अंत में हम ये प्रयास करें कि उसका समाधान कैसे हो, ये हम देखते हैं। तो ये फ्रेमवर्क मैं आपको पहले बताता हूं नॉर्थ ईस्ट का, इसको समझिए। हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा चिंताएं, सिक्योरिटी कंसर्न। इसको हम जिन धाराओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वो है, पहला सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा सामान्य चुनौतियां,
कौन कौन सी चुनौतियां हैं सबकी। तीसरा, सामान्य कारण, ऐसे कौन कौन से कॉमन रीजन हैं जो सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में संकट पैदा करते हैं। चौथा, और जब जो सबसे महत्वपूर्ण है, विशिष्ट स्थितियां या समस्याएं। इसके अंतर्गत हम हर राज्य की केस स्टडी करने का प्रयास करेंगे, फिर सरकार द्वारा किए गए प्रयास, और आखिरी हमारी तरफ से सुझाव। इतना हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही आप ये समझिएगा, यहां हम कुछ एड ऑन टॉपिक्स को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे नॉर्थ ईस्ट से जुड़े, यानी उत्तर पूर्व के संकट के साथ। इसमें आफ्स्पा होगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में इनको हटाया। नॉर्थ ईस्ट वो रीजन है जहां इनको लगाया गया, फिर अभी कुछ राज्यों से हटाया गया, तो वो स्थितियां क्लियर होंगी। यहां हम इनर लाइन परमिट, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इनर लाइन परमिट क्या होता है, इसे अंग्रेजों ने किस प्रकार लाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर चर्चा की जा सकती है, या जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम हाल ही में हुए ब्रू, और ब्रू के अलावा कुछ और एग्रीमेंट भी है, नागा, इन समसामयिक समझौतों पर चर्चा करेंगे जो इस समय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 371 जिस पर बात हो रही है, ललथनवाला जी ने एक ट्वीट कर दिया कि 370 के बाद 71 का नंबर है, तो अमित शाह जी को संसद में स्पष्ट करना पड़ा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो ये 371 क्या है और ये नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से विशेष दर्जा, विशेष सुरक्षा देता है, और वो किस रूप में आवश्यक है, ये हम इसके साथ एड ऑन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो उत्तर पूर्व को समझने के लिए सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी राज्यों के मानचित्र को देखने या समझने की कोशिश करें। ठीक है। सामान्य भारत से परे, मैं भारत को थोड़ा छोटे से हिस्से में बना रहा हूं, और इसमें से नॉर्थ ईस्ट को हम फिर बड़ा करके निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहां से मैं नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को बड़ा बना रहा हूं, और नॉर्थ ईस्ट वाले भी शायद ऐसा चाहते हैं कि उनको इतना ही महत्व दिया जाए। तो यहां से यदि हम नॉर्थ ईस्ट के नक्शे को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें, ये इस ढंग से, ठीक है। अब ये भारत को तो हम इस ढंग से ले नहीं पाए थे, लेकिन ये देखिए, तो ये नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हिस्सा हो गया, और भारत से आप शायद थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इस नॉर्थ ईस्ट में ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, जिसका कुछ हिस्सा यहां ऊपर तक जाता है। ये पूरा शेडेड इलाका बांग्लादेश, ये हमसे जुड़ी बर्मा या म्यांमार की सीमा है। ठीक है। ये भूटान, इसलिए इसको भी शेडेड कर दिया हमने। ये नेपाल है, और ये पूरा इलाका तिब्बत या चाइना से संबद्ध है। क्लियर। अब यहां पर आपको ये देखना है कि इस हिस्से में हमको 7 सिस्टर्स मिलती हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये आपका नागालैंड हो जाएगा, ये आपका मणिपुर हो जाएगा, ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ये आपका त्रिपुरा है, और ये हिस्सा आपका मेघालय कहलाता है, गारो खासी जयंतिया वाला, और ये हिस्सा आपका असम का हिस्सा है। ये वो जगह है नामचा बरवा, जहां से ये जो ब्रह्मपुत्रा, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, यहां से इस ढंग से आती है, और फिर इस ढंग से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो इस तरीके से आप उत्तर पूर्व के राज्यों की सामान्य स्थिति को देखते हैं, जहां आपको सभी देश दिखाई दे रहे हैं। इन देशों के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से राज्य आपके पास यहां पर उपस्थित है। अब यही भूगोल एक पहले स्तर पर नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का कारण बनता है। तो यदि हम उत्तर पूर्व की सुरक्षा चुनौतियों की बात करें, सामान्य चुनौतियां कौन सी हैं, उसके पहले मैंने कहा कि आपको इन राज्यों का एक क्या मिल जाना चाहिए, परिचय मिल जाना चाहिए। इसी परिचय को यदि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो यहां पर इनके
राज्य निर्माण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण बनकर नजर आती है। और इसके अंतर्गत आप ये याद रखिएगा कि 1947 में हमने सिर्फ एक राज्य बनाया था जिसका नाम था असम। असम के अलावा, ठीक, हमने सिर्फ एक राज्य बनाया था जिसका नाम क्या था? असम। एक नेफा नाम का क्षेत्र था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज, और 2 यूनियन टेरिटरीज की स्थिति दिखती थी। और इन 2 यूनियन टेरिटरीज में हम त्रिपुरा और मणिपुर को देखते थे। जब असमिया पहचान में उत्तर पूर्व के राज्यों की बाकी पहचान को समाहित करने की कोशिश की गई, तो इससे वहां सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म हुआ। वो भाषा पहचान को लेकर था, वो नस्लीय पहचान को लेकर था। और 1960 में जब असमिया को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, तब तो वो क्षेत्र जिसमें नागालैंड आता है, जिसमें आपका मिजोरम आता है, और भी गंभीर रूप से नाराज हो गए कि हमारी पहचान को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और इसलिए पहला विद्रोह नागा विद्रोह के रूप में नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दिया, जिस विद्रोह को दबाते हुए अंततः 1963 में नागालैंड बना। 1969 में, ठीक है, मेघालय को एक विशेष दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो हमारे संविधान के प्रावधानों से थोड़ा सा संगत नहीं था। इसका विरोध भी हुआ। और अंततः 1972 में 3 राज्य और बना दिए गए, जो थे फिर वही मेघालय और जो 2 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं, मणिपुर और त्रिपुरा। अब अंत में 2 राज्य हमारे पास बचे जो 1987 में बनते हैं। एक है मिजोरम 1986 के मिजो अकॉर्ड के बाद, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश 1972 तक नेफा कहलाया, और इस नेफा को 1972 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा 1987 में। तो ये राज्य पुनर्निर्माण की या पुनर्गठन की प्रक्रिया है। ठीक, मेरी आपको सलाह है कि परीक्षा से परे आप एक एक्सरसाइज जरूर करें, और वो एक्सरसाइज ये हो कि एक तरफ आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम लिखें, उसके बाद उनकी कैपिटल लिखें, ठीक है, फिर उनके बाद उनका ओल्ड नाम लिखें, जैसे सबके पुराने नाम होते थे। यहाँ मैती राज्य हुआ करता था, यहाँ अहोम हुआ करता था, ठीक। और उसके बाद वहाँ के सीएम और गवर्नर को जरूर याद करें। यदि संभव हो तो कैपिटल के साथ उनकी हाईकोर्ट भी पहचानने की कोशिश करें। ये जानकारी आपको सामान्य नागरिक के नाते भी होनी चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आई विल आस्क यू टू डू दिस होमवर्क। दिस होमवर्क विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों को उनकी राजधानी, उनकी हाईकोर्ट के साथ, उनके पुराने नामों के साथ, वहाँ प्रचलित राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ आप समझने की कोशिश करें। ठीक, अब ये जो हमारा उत्तर पूर्व का परिदृश्य है, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको इसको देखने में आसानी हो। इस परिदृश्य में हमको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि यहाँ पर सामान्य चुनौतियां कौन सी हैं, उनके सामान्य कारण कौन से हैं। इफ समवन आस्क कि भारत में सुरक्षा में से जुड़ी सामान्य चुनौतियां कौन सी, तो हम बोलेंगे आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। यू नेम द प्रॉब्लम, यू फाइंड इट इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी वो सभी चुनौतियां हैं जिन्हें हम कभी भी एनालिस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बाहर से आए रहे शरणार्थियों के खिलाफ जो असंतोष है, वो क्षेत्रवाद को जन्म देता है। यहाँ पर अपनी पुरानी विरासत को वापस पाने और अपने स्वतंत्र राष्ट्र के सपने को पूरा करने की जो लड़ाई है, वो अलगाववाद को जन्म देती है। यहाँ की जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, जहां जनजातियां अपनी स्वतंत्र पहचान या अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मतलब भारत के अंदर अलग राज्य निर्माण की लड़ाई को जन्म देती हैं। यहाँ पर अपने जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर बड़े राज्य का निर्माण, जैसे नागालैंड करना चाहता है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अलगाववाद की समस्या को जन्म देता है। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों के आने से, ठीक, मुसलमान और मिशनरी के प्रभाव से क्रिश्चियनिटी होने से हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, और अब क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, ये 3 धर्मों का ट्रायंगल बना लेना, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इनका आपसी विरोधाभास संप्रदायवाद को जन्म देता है। और ट्राइबल एरियाज में यहाँ का नक्सलिज्म जो पश्चिम बंगाल का था, वो भी कुछ जगहों पर पहुंच जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोहित, तीरप, इन जिलों में देखा गया है कि अब नक्सलवाद भी प्रभाव दर्शा रहा है। बॉर्डर एरियाज होने के कारण सीमा पार आतंकवाद, सीमाओं को पार करके आतंकवादियों को प्रश्रय,
तस्करी, स्पेशली ड्रग्स की तस्करी यहाँ बहुत गंभीर रूप से नजर आती है। ड्रग ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, वो एक गंभीर समस्या के तौर पर है यहाँ पर। तो ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या नजर आती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग की समस्या नजर आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या नजर आती है, मानवीय जो व्यापार है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, सांस्कृतिक वस्तुओं का व्यापार दिख रहा है यहाँ पर। और फिर शत्रुतापूर्ण पड़ोसी यदि आपके हों, पहले ये पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी जब तक हसीना है तब तक अच्छे संबंध है शेख हसीना जी हैं, लेकिन जैसे ही खालिदा जी आती हैं तो फिर संबंध खराब होने लगते हैं। म्यांमार में जब तक तानाशाह आते हैं तो संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन आंग सान सूकी के समय कुछ संबंध बेहतर बनते हैं। यही स्थिति, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश जैसी स्थिति कई बार भूटान के साथ भी नजर आती है, कि हालांकि भूटान भारत संरक्षित राज्य के तौर पर देखा जाता है। तो आप ये देखिए कि पड़ोसी राज्यों की स्थितियां भी यहाँ संकटों को जन्म देती है। लेकिन यदि उत्तर पूर्व की चुनौतियों में यदि सरल भाषा में उनको वर्णित करें तो पहला वाद है। वाद मतलब लो बैटरी, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, 5 समस्या होगी। वाद के बाद दूसरा तस्करी। तस्करी कौन कौन सी? मादक द्रव्यों की तस्करी, ठीक है, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तीसरी माफिया प्रॉब्लम है, ये रिसोर्स रिच एरिया है तो यहाँ माइनिंग माफिया है, ये फॉरेस्ट रिच एरिया है तो यहाँ फॉरेस्ट माफिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ी बहुत बड़ी सारी प्रॉब्लम, तो खनन माफिया, वन माफिया, वन्य जीव से जुड़ा माफिया, ये सब यहाँ पर कार्य करता है। ये बहुत बड़ी, ठीक है ना, गौ तस्करी का यहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र है जो संकट का कारण बनता है। तो वाद हो गया, तस्करी हो गई, माफिया हो गया। चौथा, ये आर्थिक अपराधों का केंद्र भी बन रहा है। आर्थिक अपराध मतलब फॉरेन इंड्यूस करेंसी नोट्स, नकली नोटों का प्रसार यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ से रोहिंग्याओं के प्रभाव से और बांग्लादेशी कट्टरपंथ के प्रभाव से यहाँ इस्लामिक टेरर की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। यानी सरल भाषा में कहें कि भारत की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े जितने भी आयाम हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ऑल द डायमेंशंस रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आर मोर और लेस फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये प्रश्न भी बन सकता है, ये आपका एक कंक्लूजन जैसा भी हो सकता है। जितनी भी सुरक्षा, यू थिंक द प्रॉब्लम, यू विल फाइंड इट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हर समस्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखाई देती है और इन्हें ही हम सामान्य चुनौतियों के तौर पर देखते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि भाई ये चुनौतियां यहाँ क्यों नजर आती हैं? ऐसा क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट बेवफा हो गया? ऐसा क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट इतने सालों के बाद भी हमसे जुड़ नहीं पाया? तो कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो कारण हम खोजने की कोशिश करते हैं वो कारण हमें हर संदर्भ में दिखते हैं। वो भौगोलिक हैं, वो ऐतिहासिक हैं, वो सांस्कृतिक हैं, वो राजनीतिक हैं, प्रशासनिक हैं। सो लेट अस ट्राई एंड डिफाइन द रीजन वन बाय वन दैट रिलेट्स टू द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। एक एक करके चलिए उन चुनौतियों को देखते हैं या उन कारणों को देखते हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों में समस्याओं को या संकटों को जन्म देते हैं। आई विल फर्स्ट डिस्कस ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स को देखना है तो हमें नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को समझना पड़ेगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को यदि आप देखें तो मैं 4-5 शब्द बोल रहा हूं जिससे आपको कहानी